ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार to everyone and welcome to your channel Spiritual Traveler। आज किसी योग मुद्रा के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। आज मैं एक वो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। वो ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें उस एक्सपीरियंस ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए थे। और ये एक समाज की बहुत ही कड़वी सच्चाई, एक समाज का आईना दिखा उस एक्सपीरियंस के अंदर। तो क्या है वो एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस था वेश्यावृत्ति के ऊपर, प्रोस्टिट्यूशन। जी हाँ, बहुत साल पहले, आई वॉज क्वाइट यंग, तब मेरे गुरु ने मुझे एक टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पे थोड़ा एक काम करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ इसके ऊपर, प्रोस्टिट्यूशंस। आप जानते हैं इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति किस हद तक फैली हुई है, किस हद तक फैली हुई है, और कैसे पुरुष समाज अपना स्वामित्व स्थापित किया हुआ है इन चीजों के ऊपर। कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठा के एक स्त्री को, एक लड़की को इस नरक के अंदर ढकेला जाता है, इस कीचड़ के अंदर ढकेला जाता है। और देखा जाए तो वो कीचड़ में लथपथ वो लड़की नहीं है, वो स्त्री नहीं है, कीचड़ से सना हुआ वो व्यक्ति है जिसने उसको ढकेला। उसकी आत्मा, उसका मन कंप्लीटली एक पतन हो चुका है उस व्यक्ति का, उन सभी व्यक्तियों का जो पैसों के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको इस दलदल में धकेलते हैं और खुद एक चोला पहन के बाजार में, समाज के अंदर घूमते हैं कि उनसे साफ सुथरा कोई भी नहीं है। तो वेश्यावृत्ति के हुआ क्या, जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला गया तो मैंने बहुत सारे लोगों से, अब देखो ऐसे लोग ऐसे तो मिलते नहीं है, तो डेफिनेटली मैंने कुछ साइट्स पे गया, कुछ पॉर्न साइट्स पे गया, अलग अलग जगहों पे देखा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स किए। तब मेरी बात बहुत सारे एजेंट्स, जिसे हम हिंदी में दलाल भी कहते हैं, उनसे हुई। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, अफगानिस्तान साइड के हो गए, ठीक है, एपेक मार्केट आपकी हो गई, हांगकांग, एशिया उस साइड के लोगों से भी, थाईलैंड के साइड के लोगों से भी। तो जो इंडिया की बात हुई, पहले वो बताता हूँ। तो जो दलाल था उसने बोला कि देखो हिमांशु, कि मैं एक नौकरी करता हूँ, ठीक है, ठीक है, गलत गलत चीज है जो भी है। बहुत सारी लड़कियां कहते हैं हमारे पास हाई प्रोफाइल्स की ऐसे भी आती हैं जिनको पर नाइट का कम से कम 25 से 30 हजार रुपया मिलता है, उस लड़की का कमीशन। और लड़की से ऊपर वो अलग, मैं मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम 25 to 30,000। उसके बाद 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख तक, डिपेंड्स कि वो लड़की वेश्या कितनी एजुकेटेड है, कितनी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी सॉलिड हैं, वो कितने हाई प्रोफाइल के कॉरपोरेट लोगों के साथ डील करती है अपना। तो उसने जो मुझे बताया कि देखो, हम लोग, हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, हम लोग वेश्यावृत्ति सप्लाई करते हैं, लेकिन
हम किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन देखा जाए तो मजबूरी का फायदा ही है। आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो, डेफिनेटली ये फायदा उठाना ही होता है। लेकिन जो उस आदमी की स्टेटमेंट थी, तो वही उसने बताया कि कहती देखो, जब एक लड़की, वो कहते हैं उसका एंजॉयमेंट उसको मिल जाता है, सेक्सुअल प्लेजर और खूब सारा मनी, और कॉर्पोरेट्स के अंदर, बिग कॉर्पोरेट्स के अंदर बहुत ऊंचे लेवल की जान पहचान, सॉलिड बैक मिल गई कि इसको जॉब भी करनी पड़े तो करती है, बहुत अच्छी पोजीशंस के ऊपर। तो अब आप देखिए कि इस केस के अंदर ठीक है, वो लोग तो बुरे हैं, लेकिन वो जो लड़कियां, वो स्त्रियां जो सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए आना चाहती हैं और कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, वो चाहे तो एक कॉल सेंटर के अंदर नौकरी कर सकती हैं, एज ए रिसेप्शनिस्ट कर सकती हैं, ट्यूशंस पढ़ा सकती हैं, कितना कुछ कर सकती थी वो। लेकिन नहीं, हमारी डिजायर्स ऐसी होती हैं अंदर की, हमको इसके अंदर कूदना कोई बुरा नहीं लगता, ऐसी सोच। तो इंडिया के अंदर और बाकी केसेस गरीबी के अंदर है, कोई नेपाल साइड के, बिहार साइड के, बंगाल साइड के, कितने ही ऐसे हैं, कितने ही ऐसे हैं। दिल्ली के अंदर भी कई कई लोगों से बात किया गरीबी के लिए, कि माता पिता के ऊपर कर्जा अच्छा खासा चढ़ गया, उस कर्जे को उतारने के लिए वो बेबस हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, अफगानिस्तान। ये जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये 2005 या 2006 के आसपास मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था, बहुत लंबा समय हो गया। तब अफगानिस्तान भी उस साइड के जो थे, मैंने लोगों से कुछ ऐसे मिल गए लोग मेरे को नेट के ऊपर, जिनका फोन नंबर लिया और उनसे बात करी। उस दौरान भी उन्होंने बोला कि यस हिमांशु, जो अमेरिका ने बम्बार्डमेंट किया अफगानिस्तान के ऊपर, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, टेररिस्ट अधिकतर मारे गए, और उनके पास कई बार उनकी जो कहते जो बीवी बच्चे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं मिलता। इतनी दयनीय स्थिति थी कि वहां पे एक औरत दिन में 10 बार अपना शरीर बेचती थी, और 10 बार शरीर बेचने के बाद बेचारी इतना कमा पाती कि कि वो जो वहां पे मोटी मोटी रोटियां चलती हैं अफगानिस्तान में, मोटी मोटी रोटियां, कि बस वो 2 रोटियां दिन की मिल पाती, और थोड़ा सा मीट गोश्त जो भी होता है, कि थोड़ा सा उसका और उसके बच्चों का पेट भर सके। तो अब आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है वहां पे। ठीक इसी प्रकार एशियन कंट्रीज के अंदर भी, सिंगापुर, हांगकांग, तो देखा जाए कहीं ना कहीं पूरा विश्व अभी भी मेल डोमिनेटिंग है, पुरुष का आधिपत्य है अभी भी। एक वुमेन और एक जो पुरुष है, एक मैन है, शोल्डर टू शोल्डर अभी भी नहीं चल रहा है, हजारों सालों से यही चलता आ रहा है। और हमारा दिमाग, हमारा मन उस स्तर तक नीचे गिर चुका है कि हम काम वासना से वशीभूत होकर, जो सामने वाली बच्ची, स्त्री, लड़की अट्रैक्टिव लगती है, उसको पाने की कोशिश करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, शरीर की भूख मिटाने के लिए। बहुत पुरानी बात मैंने करी, अभी मैं रिसेंटली जस्ट 3 इयर्स बैक बात करता हूं, जब कोरोना कोविड आया था। तो बाय प्रोफेशन मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री से हूं, तो रिक्रूट करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम लोग। तो मेरे को भी लिंक्डइन पे 2-3 ऐसी बच्चियां मिली, फ्रेशर्स थी या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था 1-2 साल का, कि हिमांशु सर, मेरे फादर, आई लॉस्ट माय फादर, आई लॉस्ट माय मदर, ठीक है। अब अगर मैं किसी के पास नौकरी के लिए जाती हूँ, तो वो ब्रंटली फोन के थ्रू या वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे आस्क मी
दे आस्क मी टू स्लीप। इतना वाहियात, इतना इतना गिरा हुआ कोई इंसान कैसे हो सकता है? और ऐसे व्यक्ति अलग अलग कॉर्पोरेट्स के अंदर बड़ी पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। अब आप खुद लगाइए कि हमारा मानसिक स्तर कितना नीचे गिरा हुआ है। और कुछ लड़कियों की भी बात, मैंने खुद पर्सनल अपनी कलीग्स को देखा हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रमोशंस के लिए, वन ऑफ माय एक्स कंपनीज, प्रमोशन के लिए किस प्रकार से यूज किया अपने बॉस को। और ये आम बात है आज के टाइम पे कॉर्पोरेट्स के अंदर, बहुत आम बात है। दैट मीन्स मतलब आप लगाइए कि शरीर को अपना, जो एक पवित्रता होती है मनुष्य की, शरीर की और मन की, किस हद तक नीचे गिरा चुके हैं हम लोग। एक प्रमोशंस के लिए, पैसों के लिए अपने स्वाभिमान को, अपनी पवित्रता को बेच देना। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर बात करें तो वो व्यक्ति जो ये काम करते हैं उनका मन इतना डाउनवर्ड चला गया है, इतना डाउनवर्ड चला गया है कि नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म उनका मनुष्य योनि को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी मनुष्य योनि का, जो पुराने थोड़े बहुत अच्छे संस्कार बचे होंगे, तो उस मनुष्य योनि के अंदर मिलेगा, उस लेवल का मिलेगा जो बहुत ही निम्न कोटि का होता है, जहां पर सारे गलत काम होते हैं, या पशु योनि का मिलेगा। तो ये वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और रिक्वेस्ट है सबसे मेरी, कभी भी किसी भी लड़की को ऐसे बिल्कुल भी फायदा मत उठाओ। पहली बात तो ये वीडियो वही देखेंगे जो थोड़े से आध्यात्मिक हैं, जो सत्संगी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस तो हम ही को फैलानी है ना, इस समाज के अंदर जागृति तो हमें ही लानी है। तो इस जागृति के लिए ये स्प्रेड करो। ऑलवेज गिव फुल रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी सिंगल लेडी, एवरी सिंगल गर्ल। अगर कोई सामने वाली बच्ची, लड़की, स्त्री सुंदर भी है तो उसको केवल सुंदरता की नजर से देख लो कि माँ कितनी सुंदर है, बहन कितनी सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। लेकिन अगर मन में ये ख्याल लाया कि काश ये ब्यूटीफुल लड़की मेरे को मिल जाए, अपने माइंड के अंदर एक सेक्सुअल थॉट्स आ गए, तो आप में और दूसरे व्यक्ति के अंदर जो दलाल हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, हमारी आंखों को कोई चीज अच्छी हो दिखती है, अच्छी दिखती है, एक अंदर से एक बाय डिफॉल्ट एक वाइब्रेशन आती है कि इसको देखकर अच्छा लगा। अच्छा लगना अलग चीज है, ठीक है। ये किसी भी जेंडर में हो सकता है। लड़की एक लड़की को देख के भी कह रहे हाँ कितना सुंदर लड़का है, अच्छा लगा देख के। लेकिन वही अगर चेंज हो जाए, भाव चेंज हो जाए, उसके माइंड में, लड़की या लड़की के माइंड में सेक्सुअल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाए, ये गलत बात है। तो यहीं से हमारा पतन आरंभ हो जाता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। विचार करिएगा इस वीडियो के ऊपर। इस जो मेरा एक एक्सपीरियंस था इसके ऊपर सोचिएगा, उस इंसिडेंट्स को आप फील करिएगा कि अफगानिस्तान में या इंडिया में जो गरीबी के तंग आके बेचारी ऐसे इन स्टेप्स को उठाती हैं, कितनी गलत चीज है। और हम क्या कर रहे हैं उन लड़कियों के लिए, उन वेश्याओं के लिए। अगर कोई स्त्री वेश्या है भी, वो सुधरना चाहती है, क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप जॉब देंगे? विचार अवश्य करिएगा, और विचार करने के बाद इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट्स में जरूर डालिएगा आपके अपने थॉट्स। जो जो ये वीडियो देखें प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा और शेयर करिए वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो वायरल और स्प्रेड हो सके, और ये जो समाज है ये सोच सके वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए। थैंक यू सो मच।
I will be waiting for your comments. Thank you so much. God bless you. Shivom, Shivom, Shivom.